हो रहा है। मंदिर के ठीक बगल में बने इस मकान की पैमाइश की गई थी, जिसमें कुछ हिस्सा अवैध पाया गया। मकान मालिक मतीन ने प्रशासन से वादा किया था कि वो खुद अवैध हिस्से को तोड़ देंगे और आज मजदूरों को बुलाकर वो खुद अवैध हिस्से को तुड़वा रहे हैं। संभल से ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहा है। तो मकान के जो अवैध हिस्से हैं, खुद मकान मालिक के द्वारा ये बताया गया था कि उस अतिक्रमण को वो हटवाएंगे, सरकार को उसमें इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। खुद कहे गए अपने शब्दों पर अमल करते हुए तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मंदिर के बगल में जो घर बनाया गया जो अवैध है, उसको तोड़ते हुए यहां पर तुड़वाते हुए नजर आ रहे हैं मतीन खां। और यह भी खबर संभल से ही है। संभल में महादेव मंदिर में आज भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। आज मंगलवार है, लिहाजा हनुमान जी की पूजा के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 46 साल पुराने मंदिर को प्रशासन ने शनिवार को खुलवाया है, जिसमें एक शिवलिंग है और बजरंगबली की 4 फीट ऊंची मूर्ति है। मंदिर को प्राचीन संभलेश्वर महादेव मंदिर का नाम दिया गया है और मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना महाकाल के रूप में की गई है। उज्जैन के महाकाल की तरह ही शिवलिंग का श्रृंगार किया गया। मंदिर में एक पुजारी की नियुक्ति भी कर दी गई है ताकि प्रतिदिन पूजा अर्चना होती रहे। वहीं संभल में कुछ और कुएं मिले हैं जिनको साफ कराया जा रहा है। साथ ही मंदिर के पास के अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है। 8 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। संभल में सब मंगल नजर आ रहा है। रंग रोगन के बाद मंदिर खूबसूरत, और जब चंदन से लिपाई हुई तो उसके बाद मूर्ति किस तरह से चमकी हुई नजर आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। मंगलवार है, हनुमान जी की मूर्ति है ये। मंदिर में महाकाल को भव्य तरीके से सजाया गया। महंत यहां पर नियुक्त कर दिए गए ताकि रोजाना पूजा अर्चना की जा सके। यूपी में अभी भी पुलिस की तैनाती यहां पर है। अतिक्रमण पर एक्शन मतीन खान के द्वारा किया जा रहा है। कुएं को घेरा गया है। कल मिली थी मूर्तियां, और भी कुएं मिले हैं। संभल तीर्थ स्थल है और तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। और उसके बाद अब ये खग्गूसराय का एक महादेव का मंदिर, जिसके आने के बाद अब लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। सोमवार का दिन महाकाल की आरती का था। भव्य तरीके से भगवान शिव के उस शिवलिंग को यहाँ पर सजाया गया था और महाकाल की आरती की गई थी। महाकाल का पूरा रूप इस शिवलिंग को दिया गया था और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे थे उन्होंने भजन कीर्तन गाकर सुबह से शाम तक शिवमय माहौल बनाया था। और इस भव्य जो शिवलिंग है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि महाकाल साक्षात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन और बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली की मूर्ति को आप देखिए, बिल्कुल साक्षात यहाँ पर उसे भी आज सजाया गया है, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ पर लोग आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। क्योंकि भगवान शिव और बजरंगबली यानी हनुमान जी का मंदिर इसे कहा जाता है, जो 46 साल बाद आज एक बार फिर सामने लोगों के खड़ा है। और लोग अब यहाँ पर जुटते आ रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते थे। लोगों का ये भी कहना था कि पहले वो यहाँ पर डर की वजह से नहीं आते थे, लेकिन अब खुलकर यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। वहीं वाराणसी में भी एक बंद मंदिर मिला है। वाराणसी के मदनपुरा में सालों से बंद मंदिर मिला है। घनी आबादी वाले इलाके में ये मंदिर है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है। फिलहाल एहतियातन पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। ये मंदिर मदनपुरा में गोल चबूतरा के पास है, जिसे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहा जा रहा है। मंदिर का बाहरी आकार शिव मंदिर जैसा है। बताया जा रहा है कि बंगाल के एक परिवार का मकान था, जिसे मुस्लिम परिवार ने खरीदा था। इसी के पूर्वी भाग में मंदिर है और ऊपरी भाग में सीलिंग से लगे हिस्से में गोलाकार फूलों की आकृति है। 3 दिशाओं पूर्व, उत्तर और दक्षिण भाग से मंदिर खुला हुआ है। मंदिर में ताला किसने लगाया यह अभी तक पता नहीं चला है। और बड़ी खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई इस वक्त की आपको बताते चले। नए हैंडबैग के साथ संसद भवन पहुंची थी प्रियंका गांधी। हैंडबैग पर बांग्लादेश से जुड़ा संदेश लिखा था। उनके बैग पर लिखा है, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। इससे पहले कल प्रियंका गांधी जो हैंडबैग लेकर संसद पहुंची थी, उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा था, जिसके बाद विवाद छिड़ गया था। तमाम तरह के रिएक्शन आए थे। एक और बैग अब है जहां पर बांग्लादेश से जुड़ी हुई यहां पर एक आपको नजर आ रही है। पहली जो फिलिस्तीन बैग है, जो कल संसद में लेके पहुंची थी, आज दूसरा बैग है। प्रियंका गांधी से जुड़ी बड़ी खबर दिखा रहे हैं। और
जो इस समय बैग दूसरी तस्वीर में है, उसमें बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो ये लिखा हुआ है। इसके पहले जो हैंडबैग लेके गई थी उस पे पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। तमाम तरह के रिएक्शंस हमने दिखाए थे न्यूज़ 18 राजस्थान ने। आज जो बैग लेकर गई हैं वहां हिंदुओं के साथ खड़े होने का संदेश उस बैग में लिखा गया है। इंडिया गठबंधन ईवीएम के मुद्दे पर दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने भी इस मुद्दे को आधारहीन बता डाला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर ईवीएम में कोई कमी है तो उसे सबूतों के साथ चुनाव आयोग को दिखाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के बाद ईवीएम पर कांग्रेस के दावों पर अभिषेक बनर्जी ने भी सवाल खड़े कर दिए। सुनिए जरा, ईवीएम के दावों को जो लगातार कांग्रेस उठाती रही है उस पर अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ रिएक्शंस दिए हैं। जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं। मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17 सीट जो फॉर्म होता है जिसे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई विचार नहीं बचा है, तो वहीं दिग्विजय ने कहा कि अगर पीएम और ईसी को ईवीएम से इतना प्यार है तो वीवीपैट की स्लिप हमें दे देनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ रिएक्शंस हैं। हिंदी वालों को पूछो, आपने आपस में क्यों झगड़ रहे हैं नेतृत्व को लेके, इलेक्शन कमीशन को लेके। देखो, ये जब हार रहे हैं, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के पास कोई आइडियाज बची नहीं है। बार बार हारने के कारण एक फ्रस्ट्रेशन उनकी मन में डेवलप हो चुकी है। उसकी प्रतिफलन अभी संसद में जब चर्चा हुई, संविधान की 75वां साल में जो चर्चा हुई, जिस प्रकार की अंतसार शून्य चर्चा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, ये बहुत ही सोचने लायक विषय है। कांग्रेस पार्टी की दिवालियापन कहां तक जाके पहुंचेगी। तो वैसे बैलेट पेपर के पक्ष में है, लेकिन मशीन वालों को मशीन से इतना ही प्रेम है, माननीय प्रधानमंत्री जी और इलेक्शन कमीशन को इतना ही प्रेम ईवीएम से है, तो भाई उस वीवीपैट स्लिप को डब्बे में क्यों गिराते हो? 7 सेकंड के दर्शन के लिए हमें हाथ में दे दो और उसको हम बैलेट बॉक्स में डाल देंगे, गिनती करवा लो। और गिनती करवाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि जहां आप 14 टेबल 16 टेबल लगाते हो, उससे ज़्यादा 50 टेबल लगा दो। ना अधिकारी कर्मचारियों की कमी है, ना जगह की कमी है। और प्रदूषण से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। सोमवार को दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार तक पहुंच गया, जो कि गंभीर स्तर माना जाता है। इसके बाद दिल्ली NCR में ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। ग्राफ 4 लागू होने के बाद कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। दिल्ली में 1ली से 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। दिल्ली में सभी तरह के ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, तो वहीं नोएडा में स्कूल 9 बजे से खुलेंगे। एक बार फिर स्मॉग की वापसी हो गई है। दिल्ली का प्रदूषण स्तर जो है वो 400 के पास बना हुआ है, खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। और इसी के चलते दिल्ली में GRAP यानी कि ग्रैप 4 को भी लागू किया गया है। लेकिन प्रदूषण का असर किस तरीके से आपको नजर भी आ रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्मॉग आपको नजर आ रहा है। इंडिया गेट से इस वक्त मेरी दूरी महज 50 मीटर की है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको, और इसी के साथ ही